दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को हनुमान जी की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें। हनुमान जी को आकाश में बिना विश्राम किए लगातार उड़ते देखकर समुद्र ने सोचा कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं। किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए विश्राम दिलाकर इनकी थकान दूर करनी चाहिए। उसने अपने जल के भीतर रहने वाले मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक, तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर उठकर अपनी चोटी पर हनुमान जी को बिठाकर उनकी थकान दूर करो। समुद्र का आदेश पाकर मैनाक पर्वत प्रसन्न होकर हनुमान जी को विश्राम देने के लिए तुरंत उनके पास आ पहुंचा। उसने उनसे अपनी सुंदर चोटी पर विश्राम करने के लिए निवेदन किया तो हनुमान जी बोले, मैनाक, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन श्री रामचंद्र जी भगवान का कार्य पूरा किए बिना मेरे लिए विश्राम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा कहकर उन्होंने मैनाक को हाथ से छूकर प्रणाम किया और आगे चल दिए। हनुमान जी को लंका की ओर प्रस्थान करते देखकर देवताओं ने सोचा कि ये रावण जैसे बलवान राक्षस की नगरी में जा रहे हैं, अतः इस समय इनके बल बुद्धि की विशेष परीक्षा कर लेना आवश्यक है। यह सोचकर उन्होंने नागों की माता सुरसा से कहा, देवी, तुम हनुमान के बल बुद्धि की परीक्षा लो। देवताओं की बात सुनकर सुरसा तुरंत एक राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान जी के सामने जा पहुंची और उनका मार्ग रोकते हुए बोली, वानरवीर देवता, आरे मुंह में प्रविष्ट हो जाऊंगा, यह तुमसे मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार हनुमान जी ने सुरसा से बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसके किसी प्रकार भी उन्हें जाने न दिया। अंत में हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर कहा, अच्छा तो लो, तुम मुझे अपना आहार बना ही लो। उनके ऐसा कहते ही सुरसा अपना मुंह 16 योजन तक फैलाकर उनकी ओर बढ़ी। सुरसा हनुमान जी ने भी तुरंत अपना आकार दुगुना अर्थात 32 योजन तक बढ़ा दिया। इस प्रकार जैसे जैसे वह अपने मुख का आकार बढ़ाती गई, हनुमान जी अपने शरीर का आकार उसका दुगुना करते गए। अंत में सुरसा ने अपना मुंह फैलाकर 100 योजन तक चौड़ा कर लिया। तब हनुमान जी तुरंत अत्यंत छोटा रूप धारण करके उसके मुख पर घुसे और तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने आकाश में खड़े होकर सुरसा से कहा, माता, देवताओं ने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य पूर्ण हो गया है ना। अब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपनी यात्रा पुनः आगे बढ़ाता चाहता हूँ। सुरसा ने तब उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। तुम्हारे बल बुद्धि की समानता करने वाला तीनों लोक में कोई नहीं होगा। तुम शीघ्र ही भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य पूर्ण करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपना विचार देना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और मेरे पेज पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करिए। आप लोगों का सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक हमें मोटिवेट करता है, हमें एक नई वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और अपना आभार व्यक्त कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग इसी तरह से प्यार दुलार देते रहिए। हमें